हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुवस ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर आई बटन में भी होगी। पार्ट 4 की लिंक भी उसके साथ ही होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हमें क्या बाकी था हमारा पार्ट 3 के बाद। पार्ट 3 में हमने क्या ख़त्म किया था, क्या किया था ख़त्म हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। हमने ये सब चीज़ें ख़त्म की थी पार्ट 3 में। तो पार्ट 4 में हम आज करेंगे कैन मैटर चेंजेस स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है? कैसे? मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड है तो लिक्विड गैस में बदल सकता है, वैसे ही गैस है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, लिक्विड जो है वो गैस सॉलिड में चेंज हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? सो यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है सॉलिड एज आइस, मतलब आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है आइस। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, ठीक है, एल लिक्विड। गैस एज वाटर वेपर, गैस एज वाटर वेपर, वो गैस में भी है। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होंगे? वाटर के सॉलिड, लिक्विड और गैस भी होते हैं। वाटर जो है उसके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में वो अवेलेबल मिलेगा आपको। आइस में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और वाटर वेपर में भी मिलेगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन्स टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? तो क्या होता है जब मैटर जो है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, तब क्या होता है मैटर के अंदर, और उसके पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये सब चेंज होता है, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स भी कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब हमें जानेंगे इसमें, ठीक है। रिएक्टिविटी है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। टेक अबाउट 150 ग्राम of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। ये पूरी फिगर 1.6 है, ठीक है। और उसका A गिवन है और एक में यहाँ पे B गिवन है। A पहले देख लेते हैं। A यहाँ पे एक आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड पूरा का पूरा, ये पूरा आयरन स्टैंड है, ठीक है, ये आयरन स्टैंड है। यहाँ पे एक बर्नर है, ये रहा बर्नर। अब यहाँ पे ये जो है ये सारी क्या है, ये आइस है, ये हमारी आइस है। अब ये जो है ये क्या है, ये बीकर है, ये ग्लास कैरियर है। ग्लास कैरियर के अलावा आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, बट बड़ी वाली स्पून यूज़ करना, क्योंकि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो बड़ी वाली प्लीज़ यूज़ करना, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा, आपका हाथ भी जल सकता है अगर छोटी स्पून यूज़ करोगे। एक थर्मोमीटर को यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आयरन जो स्टैंड है ना उसमें थर्मोमीटर यहाँ पे फिट कर देना है, और उस थर्मोमीटर को यहाँ पे हमें देखना है कि ये थर्मोमीटर से कैसे रिएक्ट करता है। अभी अगर हम बर्नर से इसको जलाएंगे तो क्या होगा, देखो आइस है, बर्नर को अगर हम जलाएंगे इसको तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो जो आइस है जो सॉलिड स्टेट में है वो कौन से स्टेट में हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो सॉलिड है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो वो अगर हम हीट देंगे तो वो दूर चले जाएंगे, ठीक है, वो दूर चले जाएंगे, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो थर्मोमीटर है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका जो वो पॉइंट था वो चेंज नहीं होगा, वो ज़्यादा हीट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सारी जो हीट है ना, ये बर्नर जो हीट प्रोवाइड करता है ना, वो सारी हीट इसको जो आइस है उसको कन्वर्ट करने में ही लग जाती है।
तो ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये सब पार्ट अगर हम उसको टच भी करेंगे ना तो गर्म नहीं होगा वो। भले ये जो आइस है वो ठंडी हो, मतलब वो गर्म होके पानी में पिघल जाएगी, पर हम अगर इसको टच करेंगे ना बीकर को, तो वो हमें गर्म फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये जो हीट जो प्रोवाइड हो रही है वो सारी हीट उसमें ही यूज़ हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सेकेंड फिगर भी दी गई है। सेकेंड फिगर में हमें दिख रहा है कि जो आइस थी, जो यहाँ पे जो आइस थी ना, वो कम्प्लीटली मेल्ट होके क्या हो चुका है, वो वाटर बन चुकी है, वाटर बन चुकी है, ठीक है, वाटर बन चुकी है। अब यहाँ पे सेम चीज़, सारी चीज़ गिवन है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे आइस के बदले वो पानी बन चुका है। अगर हम इसे और थोड़ा हीट दे, मतलब और थोड़ी देर के लिए हम रहने दें उसको, बर्नर को चालू, तो फिर क्या होगा, ये जो वाटर वेपर, जो वाटर है ना, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इवापोरेट कैसे होगा, देखो फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ रही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी नीचे जा रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी। अभी लिक्विड का हमने दिखाया कि जैसे सॉलिड ऐसा था, फिर यहाँ पे एक दूसरा दिखाया, लिक्विड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी गैस का दिखाओ, गैस हो गया तो फिर तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना दूर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा ना कि वो बहुत दूर चला जाएगा, पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाने लगेंगे। पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, और अगर दूर चले जाएंगे तो चेंज होगा, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। तो पहले में हमने क्या देखा, पहले फिगर में हमने देखा कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और दूसरे में हमने क्या देखा, दूसरे में हमने देखा कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ये सब चीज़ें हमने देखी इस 2 फिगर्स में। अभी ये सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो हमें करना है, ठीक है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increasing of the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो on increase of सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल की है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो भी इंक्रीज कर रही है। फिर जो स्पीड जो वाइब्रेट करता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, मतलब ये एक सॉलिड है तो पार्टिकल्स यहाँ पे जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पे जाएगा, फिर तीसरा यहाँ पे जाएगा, ऐसे घूमते रहते हैं, सॉलिड का है, ठीक है, ये तो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे ना, अगर हम बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स है ना, वो अगर धीमे धीमे ऐसे मूव कर रहे होंगे ना, धीमे, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे मूव करेंगे लगेगा, जैसे फास्ट मूव कर देंगे, पूरा फास्ट मूव करने लगेंगे, ठीक है, बहुत फास्ट मूव करने लगेंगे। अगर ये पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगेंगे ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन जो फोर्स है जो उनको बांध के रखता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। अगर वो वीक हो गया तो पार्टिकल्स को फ्रीडम मिल जाएगी, पार्टिकल्स को फ्रीडम मिल गई तो क्या हो जाएगा, कोई भी अगर स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या फिर लिक्विड या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फियरिक प्रेशर is called melting point, ठीक है, is called a melting point। और अभी यहाँ पे क्या हम इसको समझ लेते हैं पहले, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो सबसे लीस्ट टेम्परेचर होता है जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मिनिमम टेम्परेचर
ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर पर अगर होता है बहुत ज़्यादा हीट दे दो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट दे दो, तो फिर अगर कन्वर्ट कर रहे तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब देखो, अगर कोई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आइस को हम मेल्ट करेंगे तो आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस का हमने चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस मेल्ट होने लगेगी, तो आइस मेल्ट होने में क्या हो जाएगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, 0 डिग्री है उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बट अगर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले ले, हम आइस का ही ले लेते हैं। आइस को अगर हम 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री से करते हैं, 100 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो होने तो वाला है, पर ये जो 100 डिग्री है ना, वो वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं गिनाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर गिना जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं है। भले कन्वर्ट हो जाएगा, आइस टू वाटर हो जाएगा, फास्टर होगा, ठीक है, ज़्यादा फास्ट होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं जब वो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर देते हैं हम ये चीज़, क्योंकि देखो जो मैटर जो है, जो सॉलिड है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इससे हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या वीक था, ये भी हमें पता चल जाता है। जैसे अगर कोई लिक्विड होते हैं वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में, ठीक है, ये सब दिक्कत आएगी। अभी हम लोग आगे चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस की मेल्टिंग पॉइंट अभी क्या थी, 0 डिग्री थी, बट ये 0 डिग्री क्या है, ये सेल्सियस है। अगर 0 डिग्री को हम क्या करेंगे, 0 डिग्री को अगर कन्वर्ट करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो उसको क्या बोला है, 273.15 केल्विन होगा, ठीक है, 273.15 केल्विन। मतलब आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर उसको 273.15 केल्विन बोले, दोनों सेम होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम ही होगा, ठीक है, ये चीज़ थी। अभी यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अभी हमें ये तो पता चल गया कि यार देखो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका कोई नाम तो सोचना चाहिए ना, उसका कोई नाम, जो सॉलिड जो है वो लिक्विड को कन्वर्ट होगा, बट उसका कोई नाम सोचना है, ठीक है, नाम है। तो साइंटिस्ट ने सोच के बताया कि उसका नाम हम दे देंगे फ्यूजन। उसका नाम हम क्या दे देंगे, उसका नाम हम दे देंगे फ्यूजन, ठीक है, उसका नाम फ्यूजन दे देंगे। तो ये थी फ्यूजन की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अभी जो सॉलिड जब मेल्ट होता है, जो टेम्परेचर है, हमने देखा यहाँ पे ऊपर हमने देखा कि जब वो मेल्ट हुआ, जब वो सॉलिड है जो वो मेल्ट हुआ, तो जो साइड वाला जो टेम्परेचर था, यहाँ पे जो थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर बता रहा था वो हिल नहीं रहा। देखो इस साइड देखो और यहाँ पे देखो, वो सेम पोजीशन पे है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो बर्नर जो था ना, वो जो हीट प्रोवाइड कर रहा था, एक सेकेंड पूरा रफ कर देता। जो हीट वो प्रोवाइड कर रहा था, वो सारी हीट तो जो ये आइस है ना, उसको कन्वर्ट करने में ही लग गई। वो सारी हीट जो आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट करने में ही लग गई। तो फिर जो साइड का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker
that is we continue to supply the heat. This heat gets used up in changing the state of overcoming the forces of attraction between the particles. अभी हमने ऑब्जर्व किया कि जो मेल्टिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो टेम्परेचर का जो सिस्टम था, कुछ बार क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है. मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमने देखा था आइस वाला देखा था ना हमने एक्सपेरिमेंट मेल्टिंग में, ठीक है. तो आइस वाले में क्या हुआ था, बहुत सारे आइस से 0 डिग्री तक तो पहुंच गया था, बट मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी मेल्ट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको थोड़ा टाइम चाहिए. अगर उसको थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो मेल्ट होगा. मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने आइस को लिया और उसको 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया, 0 डिग्री से ज़्यादा वाले टेम्परेचर में. मतलब उसको बाहर भी हम रख सकते हैं, ठीक है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी हम लोग रख सकते हैं. डायरेक्टली हमने रख दिया उसको और फिर अचानक ही वो मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा. थोड़ा उसको टाइम चाहिए, ठीक है. उसको थोड़ा टाइम चाहिए. क्या किसके लिए टाइम चाहिए उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को वीक करने के लिए टाइम चाहिए. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat. Latent heat मतलब hidden heat. The word latent means hidden, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, as this heat मतलब जो हीट एनर्जी थी वो तो सारी आइस को गर्म करने में ही चली गई, मतलब आइस को लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करने में चली गई. तो इसलिए वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था. तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे लेटेंट हीट कहेंगे. अभी लेटेंट वर्ड है जो थोड़ा कंफ्यूज करेगा. लेटेंट वर्ड को क्या कहेंगे हम, हिडन हीट भी बोल सकते हैं हम उसको. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड जो है, हमने फ्यूजन की डेफिनेशन क्या देखी, सॉलिड टू लिक्विड जो कन्वर्जन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे. अभी यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, अब उसके बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है. फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है. अभी ये जो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो उसको फ्यूजन बोलेंगे. अगर हमने वो ये वाले एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर इस एक्सपेरिमेंट को देख के ध्यान में चले तो ये क्या होगा, ये जो है वो मेल्ट हो जाएगा और ये जो बीकर का जो है ये वाला पार्ट, सारा पार्ट ये क्या होगा, ये कोल्ड ही रहेगा, ठीक है. ये कोल्ड ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सारा चीज़ अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. सारी हीट एनर्जी अगर हम उसको अप्लाई करें, अगर हम इनको हीट अप्लाई करें तो वो चेंज तो हो जाएगा. हीट को अप्लाई करें अगर सॉलिड को, वो लिक्विड पर चेंज तो हो जाएगा. पर क्या होगा, लिक्विड पर चेंज हो जाएगा बट उसका आजू बाजू का जो टेम्परेचर है ना वो नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी हीट उसको सॉलिड को फोर्स करे, सारी हीट सॉलिड पे लग रही है, सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए तुली हुई है. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए डेफिनेशन हम लिख देंगे. यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो एक किलो मतलब 1 kg मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फिर हीट एनर्जी जो है उसको हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व होगी वो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब उसका ऐसा भी हिडन हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री मतलब 273.15 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, ठीक है. पार्टिकल्स इन वाटर, सो पार्टिकल्स इन वाटर जो 0 डिग्री पे होगा मतलब आइस से सॉलिड से जो कन्वर्ट होने जा रहा है लिक्विड में, उसमें लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, हाई एनर्जी, एकदम हाई एनर्जी होगी लिक्विड पे पार्टिकल्स में, ठीक है, हाई एनर्जी होगी, एनर्जी हाई होगी, ठीक है. और जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसमें क्या होगा, या लो एनर्जी होगी, लो हो जाएगी, एनर्जी लो होगी. क्यों लो होगी, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इतना ज़्यादा घूमते नहीं है जो लिक्विड के पार्टिकल्स है. अगर हम सॉलिड को हीट दे तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो वो ज़्यादा हिल रहे होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तब ज़्यादा हिल रहे होंगे पार्टिकल. तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी. किस में ज़्यादा एनर्जी होगी,
वाटर में मतलब लिक्विड स्टेट में ज़्यादा एनर्जी होगी सॉलिड से, ठीक है, आइस से, ठीक है। सेम टेम्परेचर अगर हम रखें तो, ठीक है, सेम टेम्परेचर। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, the point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हीट एनर्जी है और हीट दे वाटर को और हीट दे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा एकदम ज़्यादा मूव करने लगेंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा मूव करने लगेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा ना, जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। अभी डेफिनेशन देख लेते क्या, लिक्विड टू गैस की डेफिनेशन लिख लेते। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर हमारा फेवरेट है, ठीक है, वाटर के ज़्यादातर एग्जांपल्स होते हैं। अगर हम वाटर को चेंज करना हो गैस में तो हमें क्या चाहिए, 100 डिग्री चाहिए ही चाहिए। ये क्या है, ये मिनिमम टेम्परेचर है, देखो ये मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर गैस के लिए, ठीक है। वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर हमें चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये भूलना मत। अगर हम वाटर को वही चीज़ गैस में कन्वर्ट करेंगे और उसको 300 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट, ठीक है, तो कन्वर्ट तो हो जाएगा, वाटर टू गैस हो जाएगा, पर क्या होगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट, इसको नहीं गिना जाएगा, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर टू गैस कन्वर्ट तो हो जाएगा, पर बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जब वो चेंज हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, ठीक है, बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट टू द वेपर स्टेट। तो पार्टिकल्स है, जो बल्क है, लिक्विड का जो बल्क है, उसके पास इनफ एनर्जी है जो उसको वेपर में चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो वेपर में चेंज हो सकता है। अभी थोड़ा ये समझ लेते हैं, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो 373 केल्विन। फॉर वाटर दिस इज ऑल्सो 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन क्या हो गया, देखो यार, 373 केल्विन 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर जो है वो गैस जो होता है, वाटर जो है होता है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 273, ये हमें समझ आ गया था। अभी 100 डिग्री है तो 273 प्लस 100 कर देंगे, यहाँ पे जो 100 है उसको यहाँ पे ले लेंगे और 273 प्लस 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा 373 केल्विन लगता है वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अभी कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सेम चीज़ एकदम सेम चीज़ है, ठीक है। डू इट द सेम वे एज वी डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, सेम चीज़ है, देखो कैसे डिफाइन करता है। अभी जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, नहीं ये वाला नहीं है ना, ये वाला, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें करना क्या है, देखो सिर्फ हमें ये वाली फॉर्मूला याद रहेगी, ये वाली डेफिनेशन याद रहेगी ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें करना क्या है, ये सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ ये जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड लिख देंगे, ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिक्विड है उसको हम गैस लिख देंगे। अभी आप बोलोगे कि यार देखो, जब हम इसमें 1 kg ऑफ लिक्विड देंगे तो ये तो कम हो जाएगा, 1 kg के बदले 1 लीटर लिखना चाहिए हमें। तो 1 लीटर में क्या होगा, देखो 1 लीटर अगर हम लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा, 1 लीटर लिखने के बाद कि जो अमाउंट होगी ना वो चेंज हो जाएगी, 1 लीटर और 1 kg में बहुत फ़र्क होता है और वो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी, तो हमें उसको 1 kg ही रहने देना है, ठीक है, ये एक रूल है।
ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो एक रूल है। तो हमें समझ आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अभी पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अभी हमने देखा क्या, जो सॉलिड था हमने देखा क्या, सॉलिड के पास ज़्यादा एनर्जी है लिक्विड से, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड के पास क्या है, कम एनर्जी है, लिक्विड की ज़्यादा है। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो ज़्यादा ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में ज़्यादा एनर्जी होती है। अभी अगर हम यही चीज़ हम देखें लिक्विड से गैस में, तो पूरा पासा पलट जाता है, ठीक है, सब कुछ पलट जाता है। गैसेस और फ्रीली होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उनके पास होता ही नहीं है, बहुत स्लाइट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो लिक्विड में एनर्जी गैस के मुताबिक कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम कैसे क्या, देखो सॉलिड स्टेट, अगर हम हीट करेंगे सॉलिड स्टेट को तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सॉलिड है उसको हम हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम लिक्विड स्टेट को भी हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हमें ये पता चल गया, अभी हमें गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें, सीधी बात है, टेम्परेचर गिरा दो मतलब ठंडा करो उसको, गैस को ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सेम चीज़ लिक्विड को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी ठंडा करोगे उसको भी, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिराओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से ज़्यादा होने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। अभी हमें ये पता चल गया कि स्टेट ऑफ मैटर है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, टेम्परेचर को चेंज करने पे, ठीक है। अगर हीट देंगे तो सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of weight. But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. अभी कुछ बार क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि पहले जो सॉलिड होता है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, ये पता चल गया हमें। बट कुछ बार क्या होता है जो सॉलिड है ना उसको लिक्विड के पास पसंद नहीं है, उसको लिक्विड पसंद नहीं आता, ठीक है। वो लिक्विड के पास नहीं जाना चाहता, मतलब लिक्विड के पास नहीं चेंज करना चाहता स्टेट, तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज कर लेता। अभी कैसे चेंज करता है और कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्ट गैसेस में चेंज होते हैं, ये सब कुछ हम अभी इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर मतलब कपूर को लेना है। क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश मतलब एक डिश, ठीक है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर 1.7। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चाइना डिश ले लेनी है, ठीक है, ये चाइना डिश। अभी चाइना डिश ले ली, अभी यहाँ पे एक बर्नर रखना है, बर्नर से ये बर्नर स्टार्ट करना है, हीट प्रोवाइड करेगा। एमोनियम क्लोराइड को नीचे यहाँ पे रख देना है, ये सब एमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर को भी रख सकते हो, ठीक है, कैम्फर को भी रख सकते हो। अगर हम और ऊपर देखो ये फनल शेप का होना चाहिए, ठीक है, फनल शेप का होगा। अगर आप नॉर्मल भी कर लोगे तो वो नहीं होगा, फनल शेप का होगा, ठीक है, फनल शेप का लोगे तो ये एक्सपेरिमेंट होगा। अभी ये कॉटन जो है ना, कॉटन को इसके ऊपर लगा देंगे, मतलब ये जो अंदर की जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है।
बाहर जो है वो नहीं जाएगी, अंदर की एयर। ये हमें पता चल गया। अभी क्या होगा, अगर हम उसको हीट देंगे, जो कपूर है यहाँ पे उसको हम हीट देंगे, एमोनियम क्लोराइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम हीट देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। और ये क्या है, देखो गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, अभी उसको जाने की यहाँ पे जगह नहीं मिली। ये सब क्या है, ये सब तो कूल है। कैसे कूल है ये सब, देखो ये जो हीट है ना वो सब यूज़ किस में हो गई, ये सब यूज़ हो गई, ये जो एमोनियम क्लोराइड है उसको गैसीय स्टेट में फॉर्म करने के लिए सब कुछ यूज़ होगी, ठीक है। बर्नर की जो हीट थी, हीट एनर्जी थी, वो सब कुछ इसमें यूज़ होगी। अभी ये जो पार्ट है ना वो तो अभी ठंडा ही रहेगा, हमने पढ़ा था पहले, ये जो पार्ट है वो ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा, क्योंकि सारी हीट तो ऐसे ही यहाँ पे यूज़ हो गई है, तो ये तो ठंडा होगा। अगर ये ठंडा होगा तो अगर हम उसको ठंड देंगे ना, जो गैस है अगर उसको हम ठंड देंगे, ये जो कपूर की और एमोनियम क्लोराइड की जो गैस है उसको हम कोल्ड देंगे ना, तो ये फिर से ये किस में फॉर्म हो जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगी सॉलिड में, ठीक है, ये सॉलिड में फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने देखा है एमोनियम क्लोराइड वेपर, ये वेपर, और ये एमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम। एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये, ठीक है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called what? Is called sublimation. इसको हम क्या कहेंगे, सबलिमेशन कहेंगे। जब डायरेक्टली जब जो स्टेट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, ये याद रख लेना, ठीक है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डिपोजिशन। और जो डायरेक्ट चेंज है, जो गैस है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। सब्लिमेशन किसको कहेंगे, गैस, सॉलिड टू गैस, और डिपोजिशन किसको कहेंगे, गैस टू सॉलिड, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे जो चेंज होता है उसकी इफेक्ट क्या होती है। अभी we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compressor gas? ठीक है, अभी ये समझ लेते हैं। अभी अगर हम प्रेशर देंगे तो अभी गैस का क्या होगा, क्योंकि गैस तो कंप्रेसिबल है। हमने एलपीजी देखा था, एलपीजी को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलपीजी एक्चुअली में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, पर एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में वो वाटर के फॉर्म में, वाटर को तो नहीं बोल सकता मैं, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको हाईली कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में बनता है, ऐसे ही वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं चला जाता, हाईली कंप्रेस किया जाता है उसको, तब वो लिक्विड के फॉर्म में जाता है। तो एक और एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है और यहाँ पे पूरा टाइटली क्लोजली पैक्ड है सिलेंडर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गैस भरे, मतलब हवा की जो गैस होती है, हवा जो होती है उसको भरे, तो वो क्या हो जाएगा, हवा को भरेंगे तो हवा के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, गैस के पार्टिकल्स दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर ये क्या है, ये हमारा गैस है, अगर हम उसको प्रेस करें, अगर हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल्स नज़दीक आने लगेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बोलेंगे कि क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समहाउ ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें दिखेगा कि थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम उसको फुल दबा दें, एकदम दबा दें, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम उसको क्या कर दें, कंप्रेस कर ले, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं
ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएंगे, मतलब उसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो सॉलिड के पार्टिकल्स जितने पास आ जाएंगे। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स जितने पास आए ना तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हमें दिखेगा नहीं कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, पर वो एक्चुअली में सॉलिड में कन्वर्ट। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर देंगे उस पर, ठीक है, तो वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। या फिर हम दूसरा तरीका है कि हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, मतलब टेम्परेचर को गिरा देंगे, मतलब कोल्ड कर देंगे टेम्परेचर को, तो भी वो गैस लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमने कभी नहीं सुना। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने CO2 हमने हवा में ही देखा है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे वो स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। सॉलिड जो CO2 है ना वो लिक्विड में नहीं होता, सॉलिड टू लिक्विड नहीं जाता, सॉलिड टू लिक्विड बीच का रास्ता कट कर देता है, वो डायरेक्टली जाता है गैस में, ठीक है। सॉलिड CO2 है डायरेक्टली गैस पे चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे है टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. देखो solid carbon dioxide dry ice पे भी जानी जाती है, dry ice, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल वो किसका एग्जांपल है, सॉलिड टू डायरेक्टली लिक्विड। ये जो है, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम ड्राई आइस से भी जानते हैं, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल किसका है, वो एग्जांपल है सब्लिमेशन का। इसको हम ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन भी कहेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अभी हम एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, अगर आपको ये डायग्राम आ गया तो सारी डेफिनेशंस और सब भी सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सब पता चल गया, ये सब हमारी है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी अगर हम पहले से देखेंगे, ठीक है, सॉलिड को अगर हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, याद रखना। अगर हम ये जो लिक्विड है ना उसको हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। अगर हम ये लिक्विड है, लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसको हम कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे, ठीक है, वेपराइजेशन। अभी जो गैस हमें मिली वेपराइजेशन से, उसको हम कंडेंस करेंगे, मतलब अगर उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम कंडेंसेशन। अभी जो गैस है, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है, गैस को डायरेक्टली अगर लिक्विड के पास नहीं जाना, डायरेक्टली सॉलिड में जाना है, तो ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली अपना मैटर है वो चेंज कर देगी, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेगी और डायरेक्टली सॉलिड में चल जाएगी। उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम डिपोजिशन कहेंगे, उस प्रोसेस से हम डिपोजिशन कहेंगे। अब ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस में जाना चाहते हैं, डायरेक्टली गैस में जाते हैं, ठीक है, गैस स्टेट में फॉर्म होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर आई बटन में भी दी जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।